अफला यतदब्बरुन अल कुरान कोर्स के साथ में शाज़िया मुज़म्मिल आपके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि आप सब लोग ईमान, तकवा, सेहत, इल्म, अमल और आफियत की बेहतरीन हालतों में रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के घरों में खैर बरकतों का नुज़ूल अता फरमाएं। ज़मीन आसमान और उसके दरमियान की हर एक शरी मखलूक से हमें और हमारे घर वालों को अपनी पनाह में रखें। लेसन है हमारा आज सूरतुल अनफितार। मक्की सूरत है, 82 नंबर पर है नुजूल के एतबार से, जबकि कुरान पाक में इसका नंबर भी 82 ही है। आयात की तादाद है इसमें 19 आयात हैं, जबकि ये एक रुकू के ऊपर मुश्तमिल है। तो आयात को हम डिवाइड करके पढ़ेंगे। आज हम पहली 5 आयात को तजवीद के साथ पढ़ेंगे। सूरह अल इंफितार के बारे में अगर हम देखें तो इसमें कयामत का अहवाल बताया गया है। और जब हम इसके तर्जुमे को भी देखते हैं तो हमें पढ़ते हुए अंदाजा होता है कि क्या क्या चीजें रूनुमा होंगी, किस तरीके से हमारी मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाली ये सूरत है। जब हम इनके मीनिंग्स को भी जानते हैं तो वाकई हमारे ऊपर एक खौफ तारी हो जाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो क़यामत का जो उस दिन का अहवाल बताया कि जब कब्रों से लोगों को उठाया जाएगा। तो पढ़ते हैं हम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको उस दिन ऐसा रखे कि हम खुशबाश उठें, हमारे चेहरे चमकते हुए हों और हमारे रंग सफेद हों, हमारे नामाए अमाल दाएं हाथ में हों। आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा समाअ फतरत। हमजा के नीचे जेर, इसकी सिफ्त हमने पढ़ी कि इसको अदा करते हुए थोड़ी सी सख्ती रखनी पड़ती है ताकि इसकी आवाज बिल्कुल प्रॉपर अदा हो। अगर हम नरमी से पढ़ते हैं तो क्या होता है, दरमियान में ये या से मुशाबे हो जाती है कहीं कहीं पर। रा एक अलिफ मद्दा हरूफे लिसविया जो कि नरमी के साथ अदा होंगे और इनको अदा करते हुए सीटी की आवाज नहीं पैदा करनी। एक अलिफ मद्दा जितना लंबा हम इसको करें, लेकिन हम देख रहे हैं कि इससे आगे वाले हर्फ पर तशदीद है और तशदीद वाले हर्फ में जो साकिन हर्फ है वो अपने से पहले वाली हरकत के साथ मिलना चाह रहा है। लिहाजा अब दरमियान में ये 3 हरूफ जो हैं ड्रॉप हो जाएंगे। ठीक है, ये तीनों गिर जाएंगे और दाल जो है डायरेक्ट सीन के साथ मिलेगा। रस, रस। सीन पर तशदीद का टाइम देंगे और एक बड़ी हरकत तक इसकी हरकत रखते हुए हरूफे सिफिरिया की तरह इसको अदा करेंगे, यानी सीटी की आवाज के साथ। माँ एक अलिफ मद्दा महल मद, और मद हमें नजर आ रही है, उसी कलमा में हमजा भी मौजूद है जो कि सबब मद है। तो ये मद्दे मुत्तसिल है, इसका तूल करना वाजिब है। इसको मद्दे मुत्तसिल वाजिब भी कहते हैं या जायज भी कहते हैं, यानी कि यहाँ पे हमने करना है। तो इसको 3 से 4 हरकत तक हम लंबा कर देंगे, मगर हम जब इस हमजा को पेश की हरकत के साथ पढ़ेंगे तो नून साकिन से मिला के पढ़ेंगे, क्योंकि नून साकिन जो है आगे जज्म वाला हर्फ आ रहा है जिसने इसके साथ अपनी पहली हरकत के साथ मिलकर पढ़ना है। हमजा ड्रॉप, अलिफ ड्रॉप हो जाएगा यहाँ से। नून साकिन, नून साकिन के बाद हम देखेंगे फा, हरूफे इख्फा। इख्फा का गुन्ना करेंगे, फा चूंकि बारीक हर्फ है तो गुन्ना भी बारीक होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने होठों को स्ट्रेच करेंगे ताकि गुन्ना हल्का हो। फा को हम एक बड़ी हरकत जितना रखेंगे। ता हरूफ मुस्तालिया मोटा, इसको हम पूर्ण रखेंगे मगर लंबा नहीं करेंगे, बड़ी हरकत जितना। रा के ऊपर बड़ी हरकत है जबर की, और ता साकिन है ऑलरेडी। जब हम आयत को मुकम्मल करेंगे हमें यहाँ ता की कमजोर आवाज सुनाई देगी जिसको हम हम्स की तरह पढ़ेंगे, यानी अदा तो इसको करेंगे मगर इसकी आवाज में मजबूती नहीं होगी, कमजोरी होगी, पस्ती होगी। इذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا الكواكب। वाव के ऊपर एक बड़ी हरकत, होंठों को गोल करके पढ़ेंगे, हमजा को ई की साउंड में सख्ती से, जाल को काफ से जाल को लाम से मिलाएंगे, रल। लाम पे जमाव रखेंगे और ये दोनों अलिफ ड्रॉप हो जाएंगे क्योंकि इन पे कोई हरकत नहीं है। लाम के ऊपर जमाव रखते हुए काफ की अपनी हरकत जो होगी उसको एक बड़ी हरकत जितना रखेंगे। कवाकिब, ये काफ जो है ना जब हरकत के साथ होता है तो ये सख्त होता है,
इसमें जहर होता है। लेकिन अगर यही काफ जब कभी साकिन आएगा ना, तो वो कमजोर कहलाएगा। यानी एक एक हर्फ कई कई खसूसियात रखता है, मगर डिपेंड करता है ये उसके स्टेटस के ऊपर कि वो किस जगह पे किस हालत में वाक़या है। मिसाल के ऊपर हम कहते हैं ना कि अगर हम लाम को देखते हैं नामे इसमें जलाला में, तो वहां पे वो मोटा है, पूर है, ठीक है। लेकिन अगर हम जबर जेर जेर की हालत में देखते हैं, बारीक है। तो डिपेंड करता है उस लफ्ज के स्टेटस पे ऊपर, उस हर्फ के स्टेटस के ऊपर, कि वो हर्फ वहां पर किस सिचुएशन में मौजूद है। फिर हम उसके हिसाब से ही उसकी हालत को देखेंगे। तो एक चीज हमने जहन में रखनी है कि हर हर्फ जो है वो एक से ज्यादा खसूसियात रखता है, लेकिन डिपेंड क्या करेगा, वो किस हालत में मौजूद है। का वा कीबू, काफ के ऊपर एक बड़ी हरकत, वा एक अलिफ मद्दा, होंठ गोल करके एक अलिफ मद्दा जितना लंबा करेंगे। फिर काफ के नीचे जेर ई की साउंड में आएगा। कि यहाँ पर भी सख्त है ये। कवाकिबुन तसरत। अब हम अब आप देखिए, जब हम इस काफ को अदा कर रहे हैं ना, थोड़ा सा हम अपने मतलब इसके ऊपर एक तरह से सख्त सा बोल रहे हैं इसको। इसको हम प्रेशर में लाके बोल रहे हैं, ताकि इसकी हरकत बड़ी अच्छी तरह से नुमाया हो जाए। ये इसकी सिफ्त है। ई की साउंड में ई काफ को पढ़ते हुए बा को मिला देंगे नून से, होंठ गोल रख के, और नून साकिन आगे ता हरूफ इख्फा, टू काउंट्स का गुन्ना करेंगे। फिर ता को बारीक रखते हुए एक बड़ी हरकत जितना रखेंगे, तसरत। आप ये देखें यहाँ पर भी जो ता हम्स लिए हुए था साकिन जगह पर, यहाँ पे ये हम्स में नहीं है, यहाँ पे हरकत है, और ये थोड़ा सा सख्त बोला जा रहा है। इसकी सिफ्त को भी इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे। ता के ऊपर बड़ी हरकत है, सा के ऊपर एक बड़ी हरकत है, ये नर्म है। ये नर्म ही होता है हर जगह के ऊपर। सा, इसको सीटी की आवाज के बगैर एक बड़ी हरकत जितना रखेंगे। रा पुर है और ता आगे साकिन है, जिसके साथ हमने इसको मिलाना है। इस रा की सिफ्त होती है कि इसके अंदर तकरार होती है, ठीक है। इसकी सिफ्त है कि ये इसकी आवाज अमूमन जब अदा की जाती है ना, तो पलटती भी है, अर कर, रा में तकरार हो, ये इसकी सिफ्त होती है। और ता साकिन है, ता साकिन होगा तो यहाँ पर हम्स होगा, यानी कि आवाज कमजोर होके वक्त होगी। आयत को यहाँ मुकम्मल कर देंगे। वइज़ल कवाकिबु इंतसरत, वइज़ल बिहारु फुज्जिरत। व इदल, वाव के लिए होंठ गोल करेंगे, एक बड़ी हरकत हमजा सख्ती से ई की साउंड में, दाल को नर्म रखते हुए लाम से मिला देंगे। अलिफ ड्रॉप हो जाएंगे दोनों, और जल लाम पे जमाव रखेंगे, बा को ई की साउंड में पढ़ेंगे। हा एक अलिफ मद्दा वसत हलक से निकलेगा, और इसको ठंडक वाली हा, यानी ये इसकी सिफ्त है। ये जो इसमें ठंडक की आवाज आ रही है ना, ये इसकी सिफ्त है। बिहारू, रा को पुर रखेंगे पेश की वजह से, और बड़ी हरकत है जल्दी छोड़ेंगे। फुजीरत, पा पेश के साथ होंठ गोल जिम से मिला के पढ़ेंगे, क्योंकि जिम के अंदर साकिन हर्फ मौजूद है। जिम को ई की साउंड में रखेंगे, तशदीद का टाइम देंगे। रा को पुर रखते हुए ता से मिला देंगे, और ता जो है वो कमजोर आवाज के साथ हम्स के साथ अदा होगा, क्योंकि आयत यहाँ पर मुकम्मल भी हो रही है, ऑलरेडी वो साकिन ही है। وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت। व ईदल, वाव के लिए होंठ गोल, हमजा ई की साउंड में सख्ती के साथ, दाल को लाम से मिलाएंगे, दल लाम पे जमाव रखेंगे, ही लेना। अच्छा, वैसे हमने कल सिफ्त में देखा था कि लाम जो है वो तवस्सुत भी रखता है, यानी कि इसकी आवाज को झटका नहीं देते हैं ना, और इसकी आवाज को ना नर्म रखते हैं, ना दरमियाना रखते हैं। सख्त भी नहीं करते, नर्म भी नहीं करते। ये इसकी एक सिफ्त हमने देखी थी। कॉफ हरुफ मुस्तालिया मोटा करके पढ़ेंगे, होंठों को गोल रखेंगे। कुबूरू, बू वाव मद्दा, और होंठ गोल ही रहेंगे, एक अलिफ मद्दा जितना लंबा हो जाएगा। रा को भी होंठ गोल रखते हुए ही पढ़ेंगे, और रा पुर है। कुबूरू, कुबूरू, बू सिर्फ बारीक जाएगा, काफ भी और रा भी पुर हो जाएगा। बुसीरत, बा को आइन से मिलाएंगे, आइन की आवाज तवस्सुत यानी रन करेगी झटके के बगैर। बुर, बुसीरत। ता को ई की साउंड में रखेंगे, नर्म रखते हुए, और रा को पुर रख देंगे, ता से मिला के पढ़ेंगे। ता पे जज्म है इसलिए, और
ताकि आवाज को जो है वो हम्स देंगे, यानी कमजोर करेंगे, और रा को पुर ही रखेंगे। वइदल कुबूर बुअ्थिरत अलिमत नफ्सुम मा कद्दमत व अखरत। अलिमत, आइन के ऊपर एक बड़ी हरकत, इसको जल्दी छोड़ेंगे, बसत हलक से अदा करेंगे, लाम को ई की साउंड में पढ़ेंगे। अलिमत, माँ के ऊपर एक बड़ी हरकत, ता से मिला के पढ़ेंगे, ता पे हम्स करेंगे, झटका नहीं देंगे, ना ही इसको पलटेंगे। नफसुम, नून के ऊपर एक बड़ी हरकत, फा से मिला के पढ़ेंगे, नफ, और सीन पर दो पेश की तनमीन, आगे हर्फ मा। नून साकिन या तनमीन के कायदे के मुताबिक यहाँ पे इदगाम होगा गुन्ना के साथ, टू काउंट्स का गुन्ना होगा, मीम की आवाज भारी रहेगी। नफसुम्मा, जो गुन्ना होगा वो भी टू काउंट्स का होगा, और एक अलिफ मद्दा जितना इसको बाद में लंबा भी करेंगे। कद्दमत, काफ को दाल से मिलाएंगे, ये दाल में जहर होता है, सख्ती होती है, कद्दा। इसी सिफ्त की वजह से ये कलकला भी हो जाता है। यहाँ पे ये कलकला तो नहीं है, तशदीद है, लेकिन फिर भी आप इसकी आवाज में इसकी जो एक खसूसियत महसूस कर रहे होंगे, जो कि थोड़ी सी जहर की है, यानी सख्ती की है। कद्दमत, कॉफ को दाल से मिला के पढ़ा, दाल को तशदीद का टाइम दिया, एक बड़ी हरकत जितना रखा, फिर मीम को ता से मिला दिया ताकि आवाज को कमजोर करते हुए वाव वाव एक बड़ी हरकत के साथ होंठ गोल करके पढ़ेंगे, हमजा को ख्वा से मिलाएंगे, अख। अख, ख्वा हरूफ मुस्तालिया मोटा, इसकी सिफ्त है खड़खड़ाहट की आवाज। जब हम इसको पढ़ते हैं ना, अहरत, तो वो ख्वा और हा वो दोनों मिक्स होके एक मजहूल सी आवाज बन जाती है, यानी कि वो अपनी सिफ्त खो देती है। यहाँ पे ख्वा की जो एक सिफ्त है ना, खड़खड़ाहट की आवाज, उसको कायम रखना है, ख्वा को तशदीद का टाइम देना है, एक बड़ी हरकत जितना रखते हुए इसको अदा करना है। रा जो कि है पूर हर्फ, उसको ता से मिलाना है, ता को वक्फ करना है, और हम्स के साथ इस आयत को मुकम्मल कर देना है। अलिमत नफ्सुम मा कद्दमत व अखरत। आज आयत नंबर 5 तक ही हम अपने लेसन को रखेंगे, क्योंकि हम इसको डिवाइड करेंगे इस तरीके से कि पांच 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 आयत आ जाएं, और लास्ट वाली जो है वो 4 आयत के साथ मुकम्मल करेंगे। लेसन को सुनाने के लिए आपने अच्छी तरीके से जहन में रखना है कि यहाँ की मद पूरी करनी है। ये चूंकि मद्दे मुत्तसिल जायज वाजिब है, इसको हमने अदा करना है, इख्फा का गुन्ना करना है, और बारीक रखते हुए करना है, तो को पुर रखना है, रा को पुर रखना है, तापे हम्स करना है। इसी तरीके से रल में जमाव अच्छी तरीके से रखना है, यहाँ पे इख्फा का गुन्ना करना है, ता को बारीक रखते हुए, रा को ता से मिलाना है, ता पे हम्स करना है। इसी तरीके से फुज्जिरत, यहाँ पे ता की आवाज को नुमाया करना है। इसी तरीके से कॉफ को पुर रखना है, रा को पुर रखना है, आइन को झटके के बगैर अदा करना है, रा को पुर करते हुए ताकि आवाज को नुमाया करना है, यानी कमजोर हम्स के साथ। नफ्सुम में यहाँ पे इदगाम करना है, कद्दमत अच्छे तरीके से मोटा रखते हुए ताको हम्स देना है, व अखरत, ख्वा की सिफ्त को नुमाया रखना है, और रा को ता से मिलाना है, ताको हम्स देते हुए। अच्छा सा अपना लेसन तैयार कीजिए, सबक सुनाए ग्रुप में भेज दीजिए, और वहां से फीडबैक लीजिए। जो फीडबैक होगा उसके हिसाब से अपनी जो भी आपकी मिस्टेक्स हैं उनको देखिए, और फिर अच्छी तरह अपने लेसन को दोबारा रिपीट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।